गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंतर्गत चैप्टर 3 पावर एम्पलीफायर के टॉपिक 3.8 क्लास AB ऑपरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट क्लास A amplifiers offer a very good linearity of the output, meaning that the signal is faithfully reproduced. However, their efficiency is very low, and we know that around 20 to 30% in most of the cases. On the other hand, class B amplifiers represent a very high efficiency up to 78.5%, but cannot reproduce the output faithfully. Indeed, a crossover distortion appears in a push-pull configuration, and the use of a negative feedback is required to limit this effect. तो क्लास A और क्लास B हम पहले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं क्या होता है, और अब समय है कि क्लास A और क्लास B पावर एम्पलीफायर्स को गुणों को मिलाकर एक नई क्लास बनाई जाए। इन ऑर्डर टू कंबाइन बोथ द एक्सीलेंट लीनियरिटी ऑफ क्लास A एंड द हाई एफिशिएंसी ऑफ क्लास B, द क्लास AB हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हम देखते हैं कि क्लास AB के अंदर क्लास A का लीनियरिटी वाला गुण पाया जाता है, साथ ही साथ क्लास AB के अंदर क्लास B वाला हाई एफिशिएंसी का गुण पाया जाता है। इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन वी विल प्रेजेंट द जनरल फंक्शनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास AB amplifiers. Thereafter we will discuss the efficiency of class AB configuration. In the following section we will present some possible biasing methods also, and we will highlight the diode biasing is the most appropriate, and finally we will see that even the diode biasing method needs to improve in order for the class AB configuration to correctly amplify the signal with no crossover distortion. तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास AB एम्पलीफिकेशन। एज द नेम रेफर्स टू, क्लास AB इज वर्किंग हाफ वे बिटवीन क्लास A एंड क्लास B एम्पलीफायर्स। द figure 1 below shows the operating zone of class AB amplifiers in the characteristic graph. So अब ये जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में कर्व है, इस कर्व में हमें क्लास AB का जब आप क्वेश्चन पॉइंट Q पॉइंट देखते हैं तो वो क्लास A का देखिए AB के ऊपर है, क्लास B का एक्स एक्सिस पर यानी वोल्टेज एक्सिस पर टच कर रहा है, और क्लास AB इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। क्लास AB amplifiers can be biased by choosing an operating point along that blue line, excluding the class A and class B biasing points. The choice of its location depends on the desired levels of efficiency and linearity. If the class AB operating point is closer to the class A operating point with respect to class B, then the class B operating point respect to class A, the circuit will behave much more
such a class A amplifier by presenting a high linearity but a lower efficiency, or higher efficiency but lower linearity। तो ये हमने देखा कि क्लास A का जो बेस्ट फीचर है दैट इज़ द लीनियरिटी, और क्लास B का जो बेस्ट फीचर है दैट इज़ हाई एफिशिएंसी। अब क्लास AB को जब हमने इन दो क्लासेस के बीच में डिज़ाइन किया है तो देयर शुड बी सम लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ लीनियरिटी एंड एफिशिएंसी। अगर क्लास AB का क्यू पॉइंट क्लास A की ओर पास जाता है दैट मीन्स कि सर्किट का नेचर क्लास A की तरह पर बढ़ता है और उससे हमें अच्छी लीनियरिटी मिलेगी, और जब अगर क्लास AB का क्यू पॉइंट क्लास B की ओर बढ़ता है दैट मीन्स कि लीनियरिटी का लेवल कम होगा लेकिन सर्किट की एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज करेगी। द कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास AB एम्पलीफायर इज देयरफॉर इन द रेंज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। This type of amplifier conducts the signal more than 50% of the time but less than 100%, such as shown in figure below। ये पहले वाले डायग्राम में क्लास AB का NPN कंडक्टेड सिग्नल शो किया हुआ है, देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 से कम, और ये जो हमारा सेकेंड कर्व है इसमें एक PNP ट्रांजिस्टर से कंडक्टेड सिग्नल को शो किया हुआ है। Both NPN and PNP based class AB behaviors are presented since a push-pull configuration is necessary, such as for the class B amplifier to combine the positive and negative half waves in order to reproduce the complete signal। We can note that a small portion of the signal is conducted simultaneously by the NPN and the PNP transistors. This ensures that no crossover distortion is observed during the amplification performed by class AB amplifiers। अब बात करते हैं क्लास AB की एफिशिएंसी की। The formula of the efficiency for class AB amplifier is similar to the class B configuration and is given by the following equation। Efficiency is equals to pi by 4 into V AC alternating voltage upon V supply, where VAC represents the AC fluctuation of the output signal। The maximum efficiency here not only depends on the maximized value of VAC but also on the position of the operating point along the operating zone। If the class AB amplifier is biased at the limit of cutoff point, that is VSE max is equal to V supply, then maximum efficiency is equals to pi by 4, that is 78.5%, और आपका क्लास AB एम्पलीफायर क्लास B एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। If the class AB amplifier is biased at the limit of the class A operating point, that is VSE max is equals to V supply by 2, then efficiency is pi by 8, that is 39.3%, and it behaves like class A amplifier। In the other cases, the efficiency of class AB amplifier will be in the range 39.3% to 78.5%। Now let's discuss the biasing methods which are going to be used for class AB amplifier। There are many ways of biasing a class AB amplifier in order to create an interval of voltage where the complementary transistors conduct simultaneously। In this section we will briefly present some of the possible biasing methods। हाँ मैडम, उससे क्या होगा फिर?
by highlighting their advantage and disadvantages. Mainly diode biasing method is going to be used for class AB amplifier biasing. So let's conclude the today's topic. We have seen that class AB amplifiers contrast with class A and class B amplifiers since they do not have a unique operating point but rather an operating zone delimited by the class A quiescent point and the cutoff point, that is class B operating point. The location of the operating point along this zone will dictate both of the conduction angle and the efficiency of the amplifier.